हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है। हमारे प्रीवियस जो 3 लेक्चर थे वो भी अपने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर थे। उस लेक्चर में हमने नो लोड करंट के बारे में सीखा था। जो नो लोड करंट है वो फाइंड करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट करंट को फाइंड करना है। और ये दो करंट हमें मिल जाए तो उससे हम नो लोड करंट फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने जाना था कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए हमें जो हमारी मोटर है, मोटर का एमएमएफ फाइंड करना होगा। अगर मोटर का एमएमएफ फाइंड करना है मतलब हमें जो हमारे स्टेटर है उस स्टेटर के तीर का एमएमएफ, स्टेटर के कोर का एमएमएफ, वैसे ही रोटर के तीर का, रोटर के कोर का एमएमएफ और एयर गैप का एमएमएफ, ये सब एमएमएफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमने फॉर्मूला जो है वो डिराइव किए थे और वो जो एमएमएफ है उससे हम मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करेंगे और मैग्नेटाइजिंग करंट से हम नो लोड करंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उसके लिए हमने इक्वेशन जो है वो डिराइव कर लिया। अब हम नो लोड करंट जो है जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट करंट है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आज हम फाइंड करेंगे। अब कोर लॉस या फिर लॉस कंपोनेंट करंट, अब ये लॉस कंपोनेंट करंट मतलब हमने जाना था कि जो नो लोड करंट है I0 उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन था Im² प्लस IL²। ये Im जो है वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है और IL जो है वो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट करंट है। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में हमने जान लिया। अब हम लॉस कंपोनेंट करंट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पहले कोर लॉस कंपोनेंट करंट फाइंड करने के लिए हमें पहले लॉसेस जो है वो फाइंड करने होंगे, यानी हमें लॉस कंपोनेंट जो है वो फाइंड करना है। अब इंडक्शन मोटर जो है हमारी, वो इंडक्शन मोटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस होंगे। यहाँ पर हम नो लोड करंट के बारे में देख रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का लोड जो है वो हमारी मोटर में अटैच नहीं है। अब किसी भी तरह का लोड जो है वो मोटर में अटैच ना हो तो हमें जो करंट मिलेगा वो करंट हमारे आयरन जो पार्ट्स है उसके अंदर जो लॉसेस है उसके कारण हमें करंट जो है वो मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें लॉस कंपोनेंट की जो बात कर रहे हैं वो लॉस कंपोनेंट यानी आयरन लॉस जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर आयरन लॉस जो है वो हमें निकालना है। अब हमें पता है कि इंडक्शन मोटर हो या ट्रांसफॉर्मर हो या डीसी मशीन हो या सिंक्रोनस मशीन, कोई भी मशीन हो, हम जो है आयरन लॉसेस जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। तो आयरन लॉसेस जो है एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। मतलब कि जो किसी भी मोटर में किसी भी लोड, अगर लोड की वैल्यू जो है हम चेंज करेंगे, फुल लोड से लेकर नो लोड तक कोई भी लोड हो तो आयरन लॉस की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, आयरन लॉस की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब यहाँ पर आयरन लॉसेस जो है जो मोटर है उसमें आयरन लॉसेस जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हम कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन लॉसेस जो है वो अलग अलग पार्ट में हो सकते हैं। पहले तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, ये दोनों हमें पता है। इसके बारे में हमने कई बार सुना भी है और हमें जो हमारा प्रीवियस सेमेस्टर है उसमें भी हमने हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस के बारे में हमने सीखा है। उन दोनों के फॉर्मूला हमें पता है। जो हिस्टेरेसिस लॉसेस है वो भी हमें फ्रीक्वेंसी से 1.6 प्रोपोर्शनल मिलेगा और एडी करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर में हमें वैल्यू मिलेगी, यानी कि यह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होगा। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस जो है उसके अलावा जो सरफेस लॉस है, हमारी जो एयर गैप, जो गैप डेंस एयर गैप है, उस एयर गैप में
जो सरफेस लॉस होगा, ये लॉस क्यों होगा? क्योंकि जो वेरिएशन मिलेगा दो तीथ जो है उसके बीच में हमारा जो एयर गैप होगा, उस एयर गैप में अगर तीथ में कुछ वेरिएशन हुआ तो एयर गैप में वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन के कारण हमारी जो गैप डेंसिटी है, ये गैप डेंसिटी जो होगी स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, उसकी जो बीच की जो हमें गैप डेंसिटी मिलती है, गैप डेंसिटी यानी हमारी फ्लक्स डेंसिटी, और किसकी जो एयर गैप है उसकी, तो ये फ्लक्स डेंसिटी जो है उसके अंदर वेरिएशन मिलेगा, उसके कारण हमारा लॉसेस होगा टूथ में। उसके अलावा टूथ पल्सेशन लॉसेस होगा। हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो है रोटर डिज़ाइन, स्क्विरल के रोटर डिज़ाइन में प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने टूथ पल्सेशन लॉसेस के बारे में सीखा था। तो टूथ पल्सेशन लॉसेस होगा, पल्सेशन लॉसेस, एक ये हमारा गैप डेंसिटी के कारण, एक टूथ पल्सेशन लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। और उसके अलावा जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स जो जनरेट होगा उसके कारण भी हमारा जो आयरन लॉसेस है वो होगा। मेनली जो आयरन लॉसेस है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस के कारण होगा। तो ये जो लॉसेस है फ्रीक्वेंसी पर दोनों डिपेंडेंट है, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। यानी कि हमारी जो मोटर है, अगर हम स्मॉल मोटर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम रहेगी, तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये जो लॉसेस है उसकी वैल्यू जो है वो हमें लो मिलेगी। तो जो हमारे स्मॉल मशीन जिसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, उसमें हम ये जो आयरन लॉसेस है उसकी वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये जो आयरन लॉसेस है हमने पहले ही बताया कि ये कांस्टेंट है। अगर आयरन लॉसेस कांस्टेंट है मतलब कि जो भी हमारा आयरन लॉसेस होगा वो आयरन पार्ट्स में होगा। आयरन पार्ट्स हमारा कौन कौन से होंगे? जो टीथ होगा, जो स्टेटर का कोर होगा, रोटर टीथ होगा, रोटर का कोर होगा, ये सभी पार्ट जो है वो हमारा आयरन लॉसेस होंगे। तो आयरन लॉसेस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो भी आयरन पार्ट्स है उसमें आयरन लॉसेस की वैल्यू किसी भी लोड के लिए एक है। यानी कि जितना वेटेज हम आयरन का लेंगे उस हिसाब से हमें वैल्यू मिलेगी आयरन लॉसेस की। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो टोटल आयरन है, कितना किलो का आयरन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और जो स्पेसिफिक आयरन लॉसेस है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यानी कि टोटल आयरन लॉसेस इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन जो केजी में रहेगा मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक आयरन लॉसेस। स्पेसिफिक आयरन लॉसेस यानी वेट पर, यानी वोट पर केजी में होगा। अब स्पेसिफिक आयरन लॉसेस मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो कि हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, यानी कि 1 मीटर 1 × 1 मीटर के लिए, या फिर वॉल्यूम है हमारा, या फिर 1 × 1 के लिए, या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पास कोई वैल्यू है आयरन की, उस वैल्यू को हम टोटल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो टोटल वेट है उसकी वैल्यू जो है वो टोटल लॉसेस है उसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और टोटल वेट, उससे हम टोटल लॉसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो लॉसेस की वैल्यू जो है वो हमें आयरन लॉसेस की वैल्यू इस इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला है उससे मिल जाएगी। अब हमारा जो लॉस कंपोनेंट करंट है, वो लॉस कंपोनेंट करंट IL फाइंड करने के लिए हमारे दूसरी जो वैल्यू है वो हमारा फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस है वो फाइंड करना होगा। तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस है वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, और नो लोड में भी हमें वैल्यू मिलेगी फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की। तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस के लिए हम एक जो है टेबल हम ले लेते हैं। ये टेबल में हम आउटपुट लेंगे जो कि किलोवाट में रहेगा, और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस रहेगा जो है उसकी वैल्यू लेंगे, और परसेंटेज ऑफ आउटपुट। यानी कि अगर हमारा जो मोटर है उसका जो आउटपुट है वो 0.5 किलोवाट के अंदर आता है,
तो हमें 5.5% जो है वो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जो है वो हमारा आउटपुट का लेना है। उसी तरह अगर 3.7 है तो हमें 3.5 जो है वो फुल लोड लॉसेस जो है सॉरी जो हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है वो हमारा आउटपुट का 3.5% लेना है। अगर किलोवाट जो है वो 7.5 है तो हमें 2.7 लेना है। उसी तरह अगर मोटर है उसके किलोवाट जो है 37 तक है तो उसकी वैल्यू हमें 1.5% लेनी है। अगर 75 है तो हमें 1.2 लेना है, और अगर 150 तक है तो हमें 1.0 तक लेना है। यानी कि अगर जो भी हमारा आउटपुट है उस आउटपुट का 5.5%, 3.5% जितना भी हमारे जो आउटपुट है उस आउटपुट के हिसाब से हम परसेंटेज वैल्यू लेंगे, और जो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी वो हमारे फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हम लॉस कंपोनेंट करंट फाइंड करेंगे। तो लॉस कंपोनेंट करंट यानी क्या रहेगा कि हमारा जो टोटल लॉसेस है वो टोटल लॉसेस अपॉन जो नो लोड में टोटल लॉसेस रहेगा वो अपॉन 3 इंटू वोल्टेज पर फेज। अब लॉसेस जो है आयरन लॉसेस उसका इक्वेशन जो है वो हमें पता है, P इज इक्वल टू वी आई, 3 इंटू वी आई। तो ये जो है उससे हम लोड करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने नो लोड जो है नो लोड में हम मोटर को कनेक्ट की है और हमने पावर की वैल्यू निकाल ली और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, तो जो जो भी हमें पावर मिलेगा वो हमारा लॉसेस जो है वो आयरन लॉसेस की वैल्यू मिलेगी, और जो वोल्टेज हमारे पास है वो वोल्टेज पर फेज है उसकी वैल्यू से इस फॉर्मूला से हम लॉस कंपोनेंट करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमें लॉस कंपोनेंट करंट मिल जाए, हमने मैग्नेटाइजिंग करंट भी फाइंड कर लिया, तो हमें नो लोड करंट जो है वो इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, Im² प्लस IL²। इससे हमें नो लोड करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमारा जो नो लोड करंट फाइंड करने का फॉर्मूला जो है उसकी जो थियरी थी वो यहाँ तक थी। अब हम जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसमें शॉर्ट सर्किट करंट है उसके बारे में जानेंगे। अब शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हमें और कई फॉर्मूला जो है वो लेने होंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में देखते हैं। अब शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसके लिए पहले तो हमें जो भी हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें इम्पीडेंस की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी और शॉर्ट सर्किट जो है उसमें हमें जो हमारा ईएमएफ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ईएमएफ पर इम्पीडेंस के हिसाब से हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर सकेंगे, यानी ISC विच इज इक्वल टू ESC अपॉन ZS। जो हमारा वोल्टेज और इम्पीडेंस उसकी वैल्यू जो हम फाइंड कर लेंगे तो हमें जो है शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इम्पीडेंस हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से, यानी RS² प्लस XS²। यानी हमारा टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब लीकेज रिएक्टेंस की बात करते हैं। तो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा जो भी हमारी मोटर है उसमें हमें स्लोट के लीकेज रिएक्टेंस, उसके अलावा ओवरहैंग लीकेज रिएक्टेंस, जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस और हार्मोनिक लीकेज रिएक्टेंस, इन सब की वैल्यू फाइंड करके
इन सब का हमें टोटल लेना है और इन सब का जो टोटल हमें मिलेगा वो हमें जो हमारी मोटर है उसका लीकेज रिएक्टेंस मिलेगा। स्लोट लीकेज रिएक्टेंस जो है यानी स्लोट जो है उसमें जो लीकेज फ्लक्स होगा उसके कारण जो हमें लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह ओवरहैंग, ओवरहैंग यानी कि हमारा जो दो कंडक्टर जो है उसको हमने ये सपोज ये हमारा स्टेटर है या फिर रोटर हो, उसमें हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है। ये कंडक्टर जो है ऐसे बाउंड होगा और यहाँ पर जो है वो हमारे शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहेगा ये कंडक्टर, और ये कंडक्टर शाफ्ट के साथ जो है वो नीचे की साइड भी होगा। यानी कि ये कंडक्टर इतना ही कंडक्टर कट होगा जो हमारा सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा शाफ्ट है और यहाँ पर हमने कंडक्टर जो है वो बाउंड किया है। तो ये जो पार्ट है कंडक्टर का, ये पार्ट ही जो है वो हमारा स्टेटर के साथ कनेक्ट होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यही कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट रहेगा दोनों साइड वो हमारा ओवरहैंग रहेगा। तो ओवरहैंग में जो लीकेज होगा उसके कारण भी हमें लीकेज रिएक्टेंस मिलेगा। उसके अलावा जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस यानी कि जो एयर गैप है रोटर और स्टेटर के बीच में, उस एयर गैप में वेरिएशन होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर भी हमें ऐसे फ्लक्स जो है वो फ्लो करता मिलेगा जो ना तो रोटर और स्टेटर दोनों के साथ जो है वो लिंक करेगा, ये लीकेज होगा। तो ये फ्लक्स लीकेज जिगजैग टर्म में होगा, इसलिए हम जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। उसके अलावा हार्मोनिक लीकेज रिएक्टेंस जो हमने रोटर डिज़ाइन है उसमें सीखा था। तो ये चारों जो लीकेज रिएक्टेंस है उसका हम टोटल लेके हमें लीकेज रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें हमें लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें दी गई होगी। तो लीकेज रिएक्टेंस जो है वो इस टोटल मिल जाएगा। अब हमें रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को मिला के हमें इम्पीडेंस मिलेगा। तो अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो जो है वो टर्म होंगे, स्टेटर रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस। अब स्टेटर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन है हमारा आर एस रो एल एम टी बाई ए एस इंटू टी एस ओम, और रोटर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आर आर रो एल एम टी ए आर इंटू टी आर। यानी आर एस जो है वो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है, रो जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी, एल एम टी यानी मीन टर्न जो है लेंथ ऑफ मीन टर्न स्टेटर की, एस यानी स्टेटर जो है एरिया, टी एस नंबर ऑफ टर्न इन स्टेटर। उसी तरह रोटर रेजिस्टेंस में भी मीन टर्न होगी रोटर की, टर्न है उसकी, ए आर यानी टर्न एरिया, उसी तरह टी आर यानी रोटर टर्न। तो इन सब से हम जो है वो रेजिस्टेंस स्टेटर और रोटर दोनों का फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें जो रोटर रेजिस्टेंस है उस रोटर रेजिस्टेंस को रेफर टू स्टेटर फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन रहेगा हमारा आर आर डैश ट्रांसफॉर्मर रेशियो और वाइंडिंग रेशियो स्टेटर का रोटर का दोनों का, और नंबर ऑफ टर्न यानी टर्न रेशियो स्टेटर और रोटर दोनों का इंटू आर एस आर आर। तो ये जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पुट करके इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिफर टू स्टेटर जो है वो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो रोटर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा वाउंड रोटर के लिए है, यानी कि अगर वाइंडिंग हो तो ही रोटर रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, स्टेटर का और रोटर दोनों का। स्टेटर में तो वाइंडिंग रहेगा अगर स्क्विरल केज रोटर रहेगी या फिर वाउंड रोटर रहेगी, लेकिन अगर स्क्विरल केज मोटर है तो रोटर के अंदर वाइंडिंग नहीं होगा, वहाँ पर रोटर बार होंगे और एंड रिंग होंगी। तो रोटर बार और एंड रिंग होने के कारण हमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्मूला जो है वो लेना पड़ेगा। तो अब केज रोटर के बारे में जानते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे केज रोटर के लिए। तो अगर स्क्विरल केज रोटर है तो उसमें हम हमारे पास रोटर बार रहेंगे
और रोटर बार का जो करंट है रेजिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए आर बी रो एल बी अपॉन ए बी, यानी कि लेंथ ऑफ बार अपॉन एरिया ऑफ बार इंटू रजिस्टिविटी, और उससे हम रेजिस्टेंस जो है वो रोटर बार का फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जो है वो टोटल जो है वो कॉपर लॉस फाइंड करना है बार का। अब टोटल कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए बार का हमारे पास इक्वेशन रहेगा, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कॉपर लॉस ऑफ रोटर बार यानी नंबर ऑफ रोटर बार वो हमें नंबर ऑफ स्लॉट से मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ स्लॉट एस आर इंटू करंट आई बी स्क्वायर और आर बी। इससे हमें टोटल कॉपर लॉस जो है कॉपर लॉस जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी एस आर आई बी स्क्वायर रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी रो एल बी बाई ए बी, तो हमें जो है वो टोटल कॉपर लॉस मिल गया। अब रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे एंड रिंग का। एंड रिंग का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आर ई रो पाई डी ई अपॉन ए। यहाँ पर डी ई जो है वो हमारे डायामीटर है एंड रिंग की, डायामीटर को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमें पेरेफेरी मिलेगी एंड रिंग की। यह पेरेफेरी यानी कि लेंथ ऑफ मीन टन, जैसे हमारी लेंथ ऑफ मीन टन है उसी तरह यहाँ पर एंड रिंग के लिए हमें लेंथ ऑफ मीन टन जो मिलेगी वो पाई डी मिलेगी, यानी टोटल पेरेफेरी जितनी। तो ये लेंथ अपॉन एरिया जो एंड रिंग का है उससे हमें जो है वो एंड रिंग का रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। अब ये दोनों जो है एंड रिंग का रेजिस्टेंस और रोटर बार का रेजिस्टेंस, इन दोनों की वैल्यू जो है उससे हमें टोटल जो है वो लॉसेस जो है वो मिलेगा, और टोटल लॉसेस जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमें रोटर बार की और एंड रिंग दोनों से मिल जाएगी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एंड रिंग का और ये रेजिस्टेंस जो है वो रोटर बार का, और ये जो है रेजिस्टेंस वैल्यू वो रोटर रेजिस्टेंस की है रिफर टू स्टेटर, और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा रोटर रेजिस्टेंस फॉर वाउंड रोटर, और ये जो फॉर्मूला है वो स्टेटर रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम जो इम्पीडेंस है वो फाइंड कर लेंगे, और इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो उससे हम शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर फाइंड करना है तो पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए कोस फाई एस आर एस बाई जेड एस, यानी कि रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस से हम जो पावर फैक्टर है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें नो लोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों के फॉर्मूला जो है वो हमने जाने। पहले नो लोड करंट में हमने मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में सीखा, मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए टोटल एमएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, फिर लॉस कंपोनेंट करंट फाइंड करने के बारे में हमने जाना, और दोनों मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस कंपोनेंट करंट से हम नो लोड करंट कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला भी हमने देखा। फिर हमने शॉर्ट सर्किट करंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जाना। शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू मिल जाए तो हम इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे, और इम्पीडेंस से हम शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वो सभी हमने जान लिया। अब इन दोनों का यूज़ करके नो लोड का और शॉर्ट सर्किट करंट का, इन दोनों का यूज़ करके हम सर्कल डायग्राम जो है वो इंडक्शन मोटर का बना सकते हैं, और उस सर्कल डायग्राम से हम नंबर ऑफ पैरामीटर जो है इंडक्शन मोटर के वो सब हम जो है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सर्कल डायग्राम के बारे में सीखेंगे, कैसे सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके नंबर ऑफ स्टेप जो है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी हम जानेंगे। थैंक यू।